तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज जिनसे जो हमारा नी कार्टिलेज है वो डैमेज हो रहा है और उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आपको पता है कि जो नी कार्टिलेज है वो नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो हमारी नी को कुशन करता है और प्रोटेक्ट करता है कि हमें कोई नी इंजरी ना हो जाए या हमारे जो नी के जो दो बोन्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा अटैच ना हो जाए और जो वो हमें क्रेपिटस साउंड आता है, जो वो नी घिसता है, ए बोन एक दूसरे के ऊपर घिसता है, वो कम हो जाए। तो वो सारी एक्टिविटी कार्टिलेज का फंक्शन होता है। विद टाइम ये कार्टिलेज जो है वो बॉडी में डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है। तो वो क्यों डिस्ट्रक्ट होता है? क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके वजह से वो जो कार्टिलेज है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है टाइम के साथ। आइए जानते हैं हम अपनी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में और फिर इनसे कैसे बचा जाए ताकि फ्यूचर में जाके हमें नी कार्टिलेज से रिलेटेड कोई इशू ना हो जाए। तो पहली ऐसी गलती जिससे हमारी नी कार्टिलेज में डैमेज आ रहा है, हमारा नी कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करते। तो मे भी हमारा जो डेली रूटीन है, हम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो या फिर हमने अपनी डेली रूटीन को ऐसे अडेप्ट करके रखा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री की तरफ जा रही है। मतलब उसमें सिर्फ वर्क है, स्लीप, रेस्ट है, बट नो एक्टिविटी, नो एक्सरसाइजेस। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है जिनसे बहुत हद तक आप अपने कार्टिलेज डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नी कार्टिलेज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया है। तो वो एक्सरसाइजेस आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो और देखो कितनी अच्छी आपकी नी कार्टिलेज की रिकवरी होती है और कितने अच्छे से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो फ्यूचर में कार्टिलेज डैमेज से। दूसरा ऐसी गलती जिससे हमारी नी कार्टिलेज में डैमेज आ रहा है वो है कि हम बहुत देरी तक सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं। ऐसा है कि जब आप बहुत देरी एक ही पोजीशन में रहते हो तो हमारे नी कार्टिलेज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। वो स्टैंडिंग भी हो सकता है, वो सिटिंग भी हो सकता है। दोनों ही एक्टिविटी में हमारी नी कार्टिलेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप अपनी एक्टिविटीज को ही ऐसे प्लान करो, डे को ही ऐसे प्लान करो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हो और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मूवमेंट को चेंज करो। सो इफ यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टेक आउट सम ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा चलो। बीच बीच में 5-5 मिनट के बाद आप थोड़ा चल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक पोजिशन पे नहीं रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए और आप प्रिवेंट कर सकते हो कार्टिलेज पे ज्यादा लोड या ज्यादा स्ट्रेस। तीसरा ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो है इम्प्रॉपर फुटवेयर। तो आप कैसे शूज पहन रहे हो वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक्टिविटी या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आपको हील्स पहनना पड़े। यूजुअली फीमेल्स हील्स पहनती है तो उससे क्या होता है कि हमारा नी एक जो हमारा पैर है वो एक ऐसे पोजीशन में रहता है जिससे जो कार्टिलेज है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो वो भी एक रीज़न है कि हमारा कार्टिलेज जो है वो टाइम के साथ साथ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो कोशिश करो कि आप अपने जो फुटवेयर है उन पे ध्यान दो। ऐसे शूज पहनो जिससे नी पे ज्यादा लोड ना पड़े, कार्टिलेज पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। सो फोर्थ रीजन जिससे हमारी नी कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो है कि हम एक बहुत ही पोर पोस्चर में रहते हैं पूरे दिन। आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा बट हमारा जो पोस्चर है वो हमारी बॉडी पे जितनी भी इंजरी हो रही है उन पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप किस पोस्चर में बैठे हो, आप किस पोस्चर में खड़े हो, उन चीज़ों पे फोकस करो। मिरर पे अपने आप को देखो कि आप किस पोस्चर पे ज़्यादा देरी खड़े रहते हो या किस पोस्चर में ज़्यादा देरी बैठे रहते हो, क्योंकि उससे भी हमारे कार्टिलेज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो अगर आप अपनी नी बेंड करके खड़े रहते हो ज़्यादा देरी तो नी पे ऑब्वियस सी बात है लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट होगा विद टाइम। फिफ्थ ऐसी गलती जो हम अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज में कर रहे हैं वो है कि इसको मैं गलती नहीं बोलूँगी बट लाइफस्टाइल ही ऐसी बन रखी है कि आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया। सो ओवरवेट होने की वजह से भी नी कार्टिलेज में डैमेज आता है, क्योंकि आप ओवरवेट हो गए तो आपका नीज जो है वो ज़्यादा लोड बेयर करेगा। जितना नीज लोड बेयर करेगा उतना वो कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रक्ट होगा टाइम के साथ। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस पे फोकस करो और अपने वेट को रिड्यूस करने पे फोकस करो। ठीक है,
तो अगर ये 5 गलतियां आपने अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज से कम कर दी तो आपका जो नी कार्टिलेज है उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे और फ्यूचर में जाके आपको नी कार्टिलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और नी कार्टिलेज के बारे में जानने के लिए या फिर ACL लिगामेंट के बारे में जानने के लिए या ACL इंजरी के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में जानने के लिए आप थ्रेड्स फिजियो के पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नी से रिलेटेड इशू हो रहा है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप अपना MRI रिपोर्ट हमें सेंड कर सकते हो, हम उस पर आपको रिवर्ट बैक करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करो। थैंक यू। फॉलो एंड सब्सक्राइब थ्रेड्स फिजियो।